जी कि रमेश कुशवाहा जी जनता दल यूनाइटेड से विधायक रह चुके हैं और नेता हैं। हम लोगों से व्यक्तिगत संबंध भी बहुत पुराना है। इनके पिताजी का डेथ हुआ था पिछले साल, तो उस समय भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम आए थे और साल भर के अंदर इन्होंने पिताजी की प्रतिमा स्थापित की है, जिसका आज उनकी के अवसर पे अनावरण भी करना था। तो इसी मकसद से हम यहाँ आए हैं। तो सीताराम कुशवाहा जी की मूर्ति प्रतिमा की स्थापना हुई है, अनावरण हुआ है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। खुद भी एक समाज सेवी थे, सामाजिक कार्यों में लगातार लगे रहते थे और उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके बाद में रमेश जी भी एक सुपुत्र होता है उसका निर्वहन करते हुए इन्होंने भी उन्हीं के रास्ते पे चलकर समाज की सेवा की है और आज अपने पिताजी की याद में प्रतिमा की स्थापना की है। तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। और कोई भी समाज सेवी या समाज में जिन्होंने अच्छा काम किया है उनकी स्मृति के लिए कोई प्रतीक अगर स्थापित किया जाता है तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा काम है। आगे आने वाले दिनों में जो दूसरे लोग देखेंगे उन लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। मेरा रमेश जी से बहुत पुराना रहा है, लगातार रहा है। अलग पार्टी में हम थे तो भी इनसे संबंध था। उसके पहले के समय में लगातार हम लोग एक साथ काम भी करते रहे हैं। फिर चुनाव में कुछ ऐसी स्थिति बनी जिसके चलते जेडीयू से अलग हो गए रमेश जी। हम भी जेडीयू में उस वक्त नहीं थे, लेकिन खैर वह तो राजनीति की बात हुई। लेकिन उतार चढ़ाव चलता है और जो आदमी कभी साथ रहा है कल फिर से साथ हो जाए तो इसमें कहाँ कोई आश्चर्य की बात तो होगी नहीं, कोई अस्वाभाविक जैसा होगा नहीं। क्योंकि एक ही रास्ता है तो उसमें सहज रूप में आगे आने वाले दिनों में देखिएगा। डिसीजन तो रमेश जी को लेना है, लेकिन मुझको लगता है कि कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। कोई डिसीजन लेंगे तो इतने लोग जो चाहते हैं समाज के लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की इच्छा उनकी भावना को देखकर ही डिसीजन लेंगे, तो उनके ऊपर है। सर, आज सिवान हो, गोपालगंज हो या फिर बेतिया हो, बड़ा कठिन दौर से गुजर रहा है। शराब को लेकर के लगभग 40 लोगों की मौत हो गई है। इस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, हम शराब गलत चीज़ है, स्वास्थ्य के लिए अहितकर है और जहरीली शराब तो एक तरह से जहर ही है आदमी के लिए। तो सरकार ने इन्हीं बातों का ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया कि शराब लोग न पिएं और इसके लिए कानून भी बना है। लेकिन यह कानून जब तक आम लोगों का सहयोग हर तरह से नहीं मिलेगा इस कानून के कार्यान्वयन में, तब तक जो मकसद है सरकार का और हमारे मुख्यमंत्री जी का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। तो आम लोगों से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि शराब पीना तो बिल्कुल बंद ही कर दें। जायज़ तरीक़ा से मिले, नाजायज़ तरीक़ा से मिले, जैसे भी मिले, आखिर नुकसान तो आपके शरीर का ही होना है ना। तो शराब पीना लोगों को बंद करना चाहिए, कानून को भी फॉलो करने की दृष्टि से और उससे ज़्यादा अपने स्वास्थ्य के लिए। तो लोग अगर नहीं मानते हैं और चोरी छिपे कर लेते हैं कुछ इस तरह का, तो उसका नुकसान जो अभी उठाना पड़ रहा है, अब परिवार उजड़ जा रहा है, लोग जहरीली शराब के चलते अपनी जान उनकी चली जा रही है। तो आम लोगों को सजग होना चाहिए और देखना चाहिए। क्या ऐसा नहीं लग रहा है सर कि आज जिस शराबबंदी की बात हो रही है उसके बावजूद घर घर हर जगह शराब उपलब्ध है? तो नुकसान किसका है? नुकसान तो हमारा या आपका है ना। हम शराब पिएंगे और मर जाएंगे तो नुकसान तो हमारा हुआ, हमारा परिवार उजड़ रहा है ना। और परिवार उजड़ता है तो स्वाभाविक रूप से किसी को भी दुख पहुंचता है। तो हम लोग भी दुखी होते हैं सुनकर। लेकिन आदमी ज़बरदस्ती किसी ने पिला तो नहीं दिया है ना शराब, खुद ही लोगों ने शराब पी ली। अब बगल में उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी है। हम यह कहाँ कह रहे हैं कि 100% शराब का आना जाना बंद हो गया। कानून जरूर बना है, कानून का लाभ भी हुआ है, लेकिन 100% लाभ तो तब मिलेगा जब आम लोग उस कानून का पालन करना अंदर से चाहेंगे। और यह जरूरी है
सब लोगों के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि आरोप किसी पर लगाने की दृष्टि से तो पॉलिटिक्स की बात हो जाएगी, लेकिन जिसकी जान चली गई उसकी भरपाई कोई कर पाएगा क्या? तो आगे न जान जाए, इसके लिए लोगों को खुद ही सजग सचेत होना चाहिए। सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि छठ के बाद, महापर्व के बाद इस पर समीक्षा की जाएगी। क्या लगता है, क्या समीक्षा हो सकती है? देखिए, समीक्षा क्या होगी मुझको नहीं मालूम, और समीक्षा के उपरांत क्या होगा वो अभी कैसे बता दिया जाए। अगर समीक्षा होती है तो उसमें जो छन कर आवेगा वो तो उस वक्त की बात है, लेकिन इतना तो जरूर है कि लोगों की जान जा रही है तो लोगों को खुद ही इसमें विचार करना चाहिए। का अनावरण करने के लिए उपेंद्र जी पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? और क्या माना जाए कि जैसे अभी उपेंद्र जी ने कहा कि ये पहली बात तो है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे घर आए। हम हृदय से अपने गांव की जनता की ओर से और जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि यह हमारे यहाँ आए हैं हमारे पिताजी के मूर्ति के अनावरण में। और आप तमाम लोग पहले ही माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि भाई रमेश जी के साथ पुराना रिश्ता है। लगभग 2 दशकों से हम लोग साथ में काम करते रहे हैं। लगभग 2000 ठीक हमें याद है, लगभग 2004 से ही हम लोग साथ रहे हैं। और कभी भी हम लोगों के आपसी संबंधों में कहीं कोई राजनीति बाधा नहीं बनी। हम लोग अलग अलग भी रहे, तभी वो हृदय से हम लोग साथ ही रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम लोग साथ रहेंगे, यही हमें उम्मीद है। और जहाँ तक राजनीति की बात है, बहुत सारे सवालों पर डिफरेंसेज हो सकता है, लेकिन यहाँ तो आज तो कोई राजनीति का कोई माहौल नहीं है। आज हमारे पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और हजारों हमारे समर्थक और जदयू का पूरा परिवार, यहाँ तक राष्ट्रीय जनता दल के भी हमारे व्यक्तिगत जितने शुभचिंतक हैं, लेफ्ट पार्टी के भी मुंशी बाबू हमारे पिताजी के पुराने मित्रों में से रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अविभाजित कम्युनिस्ट आंदोलन के अंतिम जीवित कड़ी के रूप में मुंशी बाबू यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ उनका रिश्ता रहता है और आगे भी मुंशी बाबू के साथ भी हमारा रिश्ता बना रहेगा। इसमें हर दल के जो भी लोकतांत्रिक लोग हैं, जो लेफ्ट राजनीति में भी आस्था रखते हैं, जो प्रगतिशील राजनीति में आस्था रखते हैं, उन तमाम लोगों को मैंने आमंत्रित किया और सभी लोग आए हैं और सबको मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ।